तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो टॉपिक है क्या है, कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं आपको। कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, इस जो भी नाम लिखे हुए हैं इससे आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इन कंपाउंड्स के क्या करने हैं, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और ये पेपर में भी पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। आपके जो यूनिट टेस्ट है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और बेसिक्स तो है ही पूरा यूपीएससी का, राइट। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, इसमें पहला कंपाउंड है दैट इज़ क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। क्लोरोप्रोपेन आपको नाम दे रखा है कंपाउंड का। आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इसका तरीका क्या होता है, देखिए पहला कंपाउंड हम लोग लेते हैं दैट इज़ क्लोरोप्रोपेन। क्या है क्लोरोप्रोपेन? क्लोरोप्रोपेन। तो मैंने आपको बताया था इसका तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं क्लोरोप्रोपेन। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसमें फंक्शन ग्रुप क्या प्रेजेंट है, आपका क्लोरो प्रेजेंट है, ओके। सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड देखते हैं। क्या देखते हैं? रूट वर्ड देखते हैं, फाइन। तो रूट वर्ड हमारा क्या है? प्रॉप है। क्या है? प्रॉप है। क्या है? प्रॉप। प्रॉप का मतलब क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि एक 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1 कार्बन के लिए हम लोग मैथ लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रॉप लिखते हैं, 4 कार्बन के हम लोग ब्यूट लिखते हैं, 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट लिखते हैं, 6 कार्बन के लिए वी जस्ट राइट हेग्स, फाइन। तो सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड ढूंढते हैं, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में रूट वर्ड ढूंढते हैं। रूट वर्ड क्या है? प्रॉप। प्रॉप का मतलब हो गया, प्रॉप का मतलब क्या हो गया? 3 कार्बन है। क्या मतलब है? 3 कार्बन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 कार्बन का एक ऐसे सीरीज में आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, जिसमें 3 कार्बन है। अब प्रॉप क्लोरो प्रोपेन, क्या है? क्लोरोप्रोपेन। और इसमें ये क्या लगा, ये आपका इसमें क्या है? रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड है। और एन क्या है? ये आपका प्राइमरी सफिक्स है। क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगा है? एन। एन का मतलब ये क्या होता है? एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन है, डबल बॉन्ड है तो आइन है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ईन है, देन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन है, फाइन। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओके। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है? क्लोरो। क्या प्रेजेंट है? फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है? फंक्शनल ग्रुप है आपका, फंक्शनल ग्रुप है, क्या चीज़ है फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप है आपका क्लोरो। क्लोरो के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? Cl लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Cl। क्लोरो फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं? क्लोरो के लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं? मतलब क्लोरो के लिए हम लोग लिखते हैं क्या? Cl लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्लोरो। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोरो अटैच कर देंगे, फाइन। देखिए आप ये सोचेंगे हमने यहाँ क्यों नहीं अटैच किया, यहीं क्यों अटैच किया, राइट। नंबरिंग, देखिए नंबरिंग क्या कहता है, नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हैं, नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा है, इट मीन्स वो फंक्शनल ग्रुप क्या है? 1 पोजीशन पे प्रेजेंट है। क्या मतलब उसका? 1 पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो जैसे इसकी नंबरिंग आप 1 2 3 इधर से नंबरिंग करें, क्योंकि इधर से नंबरिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो फंक्शनल ग्रुप होती है उसकी पोजीशन सबसे लोअर दी जाती है, मतलब उसकी पोजीशन सबसे कम होनी चाहिए, राइट। और फंक्शनल ग्रुप जनरली हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम में राइट साइड में ही अटैच करते हैं, ओके। और इसकी नंबरिंग क्या करते हैं? सबसे कम करते हैं। आप क्लोरो इधर भी लगाते तो भी सही था, आप क्लोरो इधर लगा रहे तब भी सही है, फाइन। मेन चीज़ ये है कि उस पर्टिकुलर कार्बन के चेन की नंबरिंग किधर से की जा रही है। इसकी नंबरिंग हम किधर से कर रहे हैं? इस साइड से कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने क्लोरो ग्रुप कहाँ पे लगाया है? यहाँ पर लगाया है, फाइन। तो इसका मतलब 1 पोजीशन पर क्लोरो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फाइन। फिर हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, सिंपली इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे। तो ये क्या बन गया? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्रोपेन बन गया। क्या बन गया? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्रोपेन, फाइन। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड।
दूसरा है हमारा ब्रोमोप्रोपेन। क्या है? ब्रोमोप्रोपेन। क्या है? ब्रोमोप्रोपेन। अगेन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? रूट वर्ड फाइंड करेंगे, दैट इज प्रॉप। प्रॉप का मतलब इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और देन प्राइमरी सफिक्स क्या है? प्रॉप। देन एन। क्या है? एन। एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। देन ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या लगाते हैं? बी आर। क्या लगाते हैं? बी आर। 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सबसे लोअर है, इसका मतलब हमारा ये कंपाउंड सही है, राइट? ये आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोप्रोपेन हो गया। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, CH3 CH2 CH2 Cl। फाइन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 Br। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोप्रोपेन। फाइन। नाउ द थर्ड कंपाउंड इज, थर्ड कंपाउंड क्या है? प्रोपेनॉल। क्या है? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। फाइन। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखें? रूट वर्ड देखें। रूट वर्ड क्या है आपका? प्रॉप है। प्रॉप का मतलब क्या हो गया? प्रॉप का मतलब हो गया इसमें 3 कार्बन है, तो 1 2 देन ये 3। फाइन। 1 2 3 प्रोपेनॉल। 3 कार्बन के प्रॉप के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 3 कार्बन लिख देंगे। और देन सेकेंड प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन है। एन का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। देन आपका फंक्शन ग्रुप क्या है? ऑल है। ऑल किसके लिए हम लोग लिखते हैं? OH के लिए लिखते हैं। OH के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स हम लोग लिखते हैं ऑल। किसके लिए लिखा जाता है? OH ग्रुप के लिए लिखा जाता है, अल्कोहलिक ग्रुप के लिए लिखा जाता है। फाइन। इसका मतलब 1 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है। 1 2 देन 3। अब आप क्या करेंगे? इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे। फाइन। ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। किस चीज़ का स्ट्रक्चर बन गया? प्रोपेनॉल का। प्रोपेनॉल का। फाइन। नाउ द लास्ट कंपाउंड, नाउ द just 1 minute. Okay, so the fourth compound is आपका चौथा कंपाउंड है, just 1 minute. देखिए आपका चौथा कंपाउंड है, दैट वन इज प्रोपेनल। क्या है? प्रोपेनल। प्रोपेनल। क्या है? प्रोपेनल। प्रॉप। अब प्रॉप वर्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रॉप का मतलब होता है इसमें कितने? 3 कार्बन प्रेजेंट है। देन एन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अल का मतलब क्या होता है? अल जो शब्द वर्ड होता है वो CHO फंक्शन ग्रुप के लिए होता है, दैट इज अल लिखते हैं। अल हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। किसके लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स होता है किसके लिए? एल्डिहाइडी ग्रुप के लिए। किसके लिए? एल्डिहाइडी ग्रुप के लिए। जो एल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट वन इज दिट। ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? CHO ग्रुप लिखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? दैट वन इज अल। क्या होता है? अल। तो अल लिखा, अल का मतलब इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? COOH, ये फंक्शनल ग्रुप लगा है। ओके, अब क्या करेंगे? सिंपल से इसकी वैलेंसी को हम सेटिस्फाई कर देंगे। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 COOH। ये हो गया प्रोपेनल। क्या हो गया आपका? प्रोपेनल। क्लियर? फाइन। सो नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखिए ये हमारे 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं। इसमें पहला कंपाउंड है प्रोपेनोन। क्या है? प्रोपेनोन। क्या है? प्रोपेनोन। दैट मीन्स द 5th कंपाउंड। दिस वन इज द प्रोपेनोन। ओके, तो हमने पहले बताया 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रॉप वर्ड 3 कार्बन के लिए आता है, तो कार्बन का 3 कार्बन हम लोगों ने लिख दिया। ओके, एन का मतलब होता है आपका, इसमें रूट वर्ड क्या है आपका? ये आपका रूट वर्ड है, रूट वर्ड है। फाइन, रूट वर्ड है। प्रॉप देन एन। एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। देन ओन।
ओन क्या है आपका? सेकेंडरी सफिक्स है। क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है। क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है। ओके, ओन, ओन क्या है आपका? सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स है जो किस फंक्शन ग्रुप के लिए लिखा जाता है? जिसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके लिए होता है? कीटोनिक ग्रुप के लिए होता है। किसके लिए होता है? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। ओके, सो हम कार्बन कार्बन के बीच ये आपका फंक्शन ग्रुप, दिस वन इज द कीटोनिक फंक्शन ग्रुप। ओके, इसकी नंबरिंग किस तरीके से होगी? ओके फाइन, ये आपने कर लिया, ये आपने कीटोनिक ग्रुप लगा दिया है, देन आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे? इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे। क्या करेंगे? इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे। अब आप कह सकते थे मैडम यहाँ भी तो आप लगा सकते थे। अगर यहाँ आप सी डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे तो यहाँ पर बची हुई वैलेंसी में आपको एच लगाना पड़ेगा, तो वो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाएगा, कीटोनिक ग्रुप नहीं बनेगा। ओके, तो इस कार्बन पर अगर आप लगाएंगे तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? एक कार्बन छोड़ के देन उसके बगल वाले कार्बन पे लगाना पड़ता है, तो ये आपका क्या बने? कीटोनिक ग्रुप बनेगा। फाइन, देन इसकी वैलेंसी को आप सेटिस्फाई कर दीजिए। क्लियर? बन गया स्ट्रक्चर। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोन। प्रोपेनोन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट कंपाउंड है प्रोपेनोविक एसिड। क्या है? प्रोपेनोविक एसिड। प्रोपेनोविक एसिड। फाइन, देखिए इसमें रूट वर्ड क्या है आपका? रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है आपका 3 कार्बन, 1 2 3। देन एन, प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन। एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। देन सेकेंडरी सफिक्स क्या है इसमें? ये आपका ओविक एसिड क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है। ये क्या है आपका? सेकेंडरी सफिक्स है। और सेकेंडरी सफिक्स ओइक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स अगर आपका ओइक एसिड लिखा है तो इसके लिए फंक्शन ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O OH। फाइन, ये क्या होता है? ये आपका फंक्शन ग्रुप होता है। तो इस पे हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। ये आपका जब ओविक एसिड सेकेंडरी सफिक्स लगा होता है तो हम लोग क्या कौन सा फंक्शन ग्रुप लिखते हैं? एसिडिक फंक्शन ग्रुप, दैट इज C डबल बॉन्ड C डबल OH ग्रुप लगा होता है। उसका मतलब होता है इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा है? C डबल OH फंक्शन ग्रुप लगा है। फाइन, ओके, अब सिंपल कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है? 1 2 नंबरिंग देखिए मैं इसलिए लिख देती हूँ बाद में ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि मैम ने इधर अटैच किया तो क्यों अटैच किया है, क्योंकि इस कार्बन की नंबरिंग क्या है? सबसे हमने लोअर दिया है। इससे पता चलता है कि ये जो हम IUPAC, ये जो हम मतलब ये जो हम नाम से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें बिल्कुल सही है, क्योंकि फंक्शन ग्रुप की पोजीशन क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्लियर? ओके, नाउ 1 2 3। देन इसमें आप इसकी हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे। क्लियर? इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, CH3 CH2 C डबल OH। फाइन, ये हो गया आपका प्रोपेनोविक एसिड। क्या हो गया? प्रोपेनोविक एसिड। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज दैट इज प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। फाइन, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। प्रॉप का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड क्या है इसमें? प्रॉप है। रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड क्या है? प्रॉप है। प्रॉप का मतलब इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। देखिए आपको इसमें प्रीफिक्स पहचानना आना चाहिए, रूट वर्ड पहचानना आना चाहिए, प्राइमरी सफिक्स पहचानना आना चाहिए और सेकेंडरी सफिक्स पहचानना आना चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें आप पहचानते हैं तभी आप जो है नाम से आप उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? 3 कार्बन के लिए हमने 3 कार्बन लिखा। देन हाँ, अब देखिए इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या लगा है? ये क्या है आपका? प्राइमरी सफिक्स है। क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। क्या चीज़? इन जो है, इन का मतलब प्राइमरी सफिक्स है। इन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा है? डबल बॉन्ड। क्या लगा है? डबल बॉन्ड। क्या लगा है? डबल बॉन्ड। बताया था आपको मैंने कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने पे हम लोग क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने पे हम लोग इन लिखते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने पे हम लोग आइन लिखते हैं, आइन वर्ड का यूज़ करते हैं। ये मतलब है। क्लियर? डबल बॉन्ड है। अब क्या करेंगे? सिंपल इसकी वैलेंसी को हम सेटिस्फाई कर देंगे। CH2 2 3 एक H लगेगा यहाँ पे।
यहाँ पे 3 H लगेंगे. फाइन. तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया आपका? प्रोपीन का. देन नाउ द लास्ट स्ट्रक्चर दैट वन इज प्रोपाइन. क्या है? प्रोपाइन. क्या है? प्रोपाइन. तो प्रॉप वर्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रॉप का मतलब होता है इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है. सेकेंडरी सफिक्स क्या है? रूट वर्ड आपका इसमें क्या है? रूट वर्ड आपका हो गया प्रॉप. प्राइमरी सफिक्स क्या है? प्राइमरी सफिक्स है आइन. प्राइमरी सफिक्स है आइन. आइन का मतलब क्या हो गया? आइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है. कार्बन कार्बन के बीच में 1 पोजीशन पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. 1 2 देन 3. क्लियर. अब इसकी सिंपल सी वैलेंसी आप सेटिस्फाई कर दीजिए. 4 3 देन ये 4. इसमें कोई ज़रूरत नहीं हाइड्रोजन अटैच करने क्योंकि इसकी ऑलरेडी वैलेंसी, इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है. अब इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कीजिए. क्लियर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH. ये आपका क्या बन गया? प्रोपाइन. क्या बन गया? ये स्ट्रक्चर दिस वन इज द प्रोपाइन. क्या बन गया आपका? प्रोपाइन. फाइन. सो थैंक यू सो मच.